दोस्तों कैसे हो। मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब में अगला सीएम कौन होगा। जाट, बनिया, पंजाबी या पूर्वांचल के में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारा लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, जाट, बनिया, पंजाबी या पूर्वांचली। तो चलिए हम आगे बात करते हैं दिल्ली का अगला सीएम। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इसमें से सबके मन में सवाल है कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेस में कोई नाम की चर्चा हो रही है, यानी बहुत सारे लोगों की दावेदारी अब लगा रहे हैं। दिल्ली में सीएम की रेस में सबसे अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें से बीजेपी विधायक दल के बैठक दल चल रही है। भारत के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएस संतोष सभी विधायकों मन की बात सुन रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ी चर्चा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में बहुत सारी मीटिंग हुई और बात होने लगी किसका नाम पर सबसे ज्यादा विधायक मुहर लगने वाली है, कब तक दिल्ली नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बीजेपी से दिल्ली मुख्यालय के जाट होगा या बनिया होगा या पंजाबी या पूर्वांचली होगा या पहाड़ी। दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्राइटेरिया किया है कि क्या बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ फिर से सरप्राइज कर देंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में मंथन। 27 साल बाद बम्पर जीत के साथ सत्ता में लौटी बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर मंथन आखिरी दौर में चल रहा है। मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा के बीच में बहुत सारी बैठकें हो रही है। बीजेपी विधायक दल के सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली उपराज्यपाल की चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए सीएम बनाने के लिए। सीएम के नाम पर नई दिल्ली में सीट कनेक्शन। दिल्ली में 27 साल की परंपरा रही है कि जो नई दिल्ली सीट जीतती है वही मुख्यमंत्री बनता है। 1998 में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनने के साथ परंपरा शुरू हुई और केजरीवाल तक चली। इस बार नई दिल्ली सीट प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हराकर, हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री को हराया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया था। मुख्यमंत्री के रेस में शामिल है या नेता। दिल्ली मुख्यमंत्री रेस प्रवेश वर्मा के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता और मनदीप सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, मोहन सिंह बिट्टा, मनोज तिवारी, आशीष सुदे और स्मृति ईरानी का भी नाम रेस में चल रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि मोदी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। कहीं महिला तो नहीं होगी दिल्ली की अगली सीएम। ऐसी भी चर्चा है कि सीएम के नाम पर लेकर अनुभव का आधार बनाया जा सकता है। हालांकि आधार पर फैसला लिया जाएगा कि बीजेपी शासित राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या दिल्ली में अगला कमान महिला को सौंपा जाएगा। जाट फैक्टर को रखा जा सकता है बहुत ज्यादा ध्यान। सबसे पहले बात प्रवेश वर्मा और जाट की फैक्टर की है। दिल्ली में अलावा हरियाणा, पश्चिम यूपी और राजस्थान के जाट फैक्टर बहुत असरदारक है। दिल्ली में 13 जाट बहुल्य सीट पर बीजेपी 11 और आम आदमी पार्टी 2 सीट से जीती। यूपी में 2027 चुनाव होने वाले। हरियाणा और राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी के जाट मुख्यमंत्री नहीं दिया है। प्रवेश वर्मा को कसौटियों का उत्तर सकते हैं कि खड़े तो क्या करे। दिल्ली में बीजेपी जाट मुख्यमंत्री के देकर 3 राज्यों में जाट वोटर संतुष्ट कर सकती है। प्रवेश वर्मा किन किन कसौटियों पर खड़ा उतरेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय सहयोग अरविंद केजरीवाल को हराया। वो 2 बार लोकसभा सांसद और दूसरी बार विधायक बने हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव में उन्होंने दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 5 लाख से भी ज्यादा अंतर से चुनाव जीता था। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहिल शाह वर्मा के बेटे हैं। उनका संग पुराना नाता है। वो 48 साल के हैं, युवा। उनका चुनाव बहुत अच्छा है। जीत की हैट्रिक लगाने वाले विजेंद्र गुप्ता मुख्यमंत्री के रेस में रोहिणी से जीते और हैट्रिक लगाने वाले विजेंद्र गुप्ता भी है। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 की केजरीवाल लहर में जब बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी तब विजेंद्र गुप्ता थे। 2020 में कौन बीजेपी से 5 सीट जीत पाई, तब विजेंद्र गुप्ता चुनाव में जीते थे। 2025 में उन्हें लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। वो विधायक सभा नेता भी रह चुके हैं। दमदार तरीके से केजरीवाल सरकार को घेरते हुए 2013 में नई दिल्ली सीट केजरीवाल के खिलाफ चुनाव हार गए।
अगर वो किसी सॉफ्ट पर्सनालिटी वाले नेता बीजेपी दाव खेलती है तो विजेंद्र गुप्ता हो सकते हैं। पूर्वांचली वोटर के साधने वाले मनोज तिवारी दिल्ली में 30 प्रसिद्ध पूर्वांचल वोटर है। 23 विधायक सीटों में असर रखता है। बीजेपी 23 में से 17 सीटें जीती है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 6 सीट पर जीत पाई है। बीजेपी और मोदी के एजेंडा यमुना साफ करने का मुद्दा सबसे अहम है, जहां लाखों पूर्वांचल छठ मनाने आते हैं। इस साल बिहारी में भी चुनाव है, यानी बिहार में भी चुनाव है। पूर्वांचल में किसी भी नेता बीजेपी आगे कर सकती है। मनोज तिवारी लगातार 3 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। इनमें से 2 तो मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा हो सकते हैं। अनुभव कसौटी में मनोज तिवारी लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। 2024 में बीजेपी 6 सांसद टिकट काट दिया है। इनमें से मनोज तिवारी की सेटिंग सांसद थे, जिन्होंने टिकट दिया गया। टीम मोदी के साथ उनकी अच्छी बनती है। 2016 से 2020 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कपिल मिश्रा का भी नाम सीएम पद की रेस में बताया जा सकता है। दूसरी बार चुनाव जीता है कपिल मिश्रा ने। वो लगातार केजरीवाल का हमलावर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और यंग वोटर उनका जुड़ाव बहुत अच्छा है, हालांकि अनुभव थोड़ा कम है। दिल्ली में पंजाबी मतदारों का असर वाली करीब 28 सीटें। बीजेपी में इस बार 23 सीट जीती है। आम आदमी पार्टी से 5। 10% से ज्यादा सिख मतदार वाली 4 सीटें, जिसमें से 3 बीजेपी जीती है, आम आदमी पार्टी से 1। जनकपुरी आशीष सूद का नाम शामिल। केजरीवाल को भगवत मान का प्रचार कराने भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में पंजाबी समुदाय के कई चेहरे सीएम के रेस में। इनमें से जनकपुरी के से चुनाव जीतने वाला आशीष सूद भी है। वो पार्टी का प्रमुख पंजाबी चेहरा है। इसमें से समय गोवा और जम्मू कश्मीर सह प्रभारी भी रह चुके हैं। मनदीप सिंह सिरसा 2 बार विधायक चुनाव जीते हैं। 2017 में उन्होंने उपचुनाव जीता था और 2025 में 1800 वर्ष से जीत हासिल की। उन्होंने ताकत पंजाब समुदाय के मजबूत पकड़ है। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी से पहले अकाली दल में थे। हालांकि मोदी हमेशा सरप्राइज करते हैं। इनमें से क्या किसी महिला को दिल्ली का कमान सौंपी जाएगी? महिला को 3 बार मुख्यमंत्री के रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज हराने का वाली शिखा रॉय और शालीमार बाग से चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता का भी नाम शामिल है। प्राइम मिनिस्टर प्रायोरिटी में कौन सी सीट रहेगी? महिलाओं। सीएम की रेस में स्मृति ईरानी सबसे आगे। अनुभवी स्मृति ईरानी, शिखा रॉय, रेखा गुप्ता 20 बैठक हुई है। स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट में रह चुकी है। साल 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया। 2014 में हारने के बाद भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। 2010 से 2013 तक बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट पर बीजेपी। रेखा गुप्ता का नाम आम आदमी पार्टी कदावर नेता बदना कुमारी करीब 30,000 वोट से हरा है। रेखा गुप्ता की भी चर्चा हुई कि लेकिन वो पहली बार विधायक बनी। वो बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी है। शिखा रॉय भी दाव लगा सकती है बीजेपी। हाई प्रोफाइल सीट आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा रॉय चर्चा में है। वह पहली बार विधायक बनी है, लेकिन उन्होंने केजरीवाल के करीब सौरभ भारद्वाज दिग्गज नेता को हराकर सनसनी फैला दिया है। पार्टी में उन्हें मेयर चुनाव में भी उतारा था। राजस्थान बीजेपी पहली बार चुनाव में जीती वाली भारद्वाज शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे सवाल है कि क्या शिखा रॉय भी भजन लाल शर्मा की तरह सरप्राइज कर देगी? दिल्ली में 35 सीटों पर जहां 15% ज्यादा सीट पहाड़ी मतदान है, उन्हें 25 सीट बीजेपी की जीती है। आम आदमी पार्टी 10। पहाड़ी समुदाय का ताल्लुका रखने के लिए मोहन सिंह 20 मुस्लिम बहुल लिए मुस्तफाबाद सीट 17,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। रिजल्ट के बाद अमित शाह और उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। 6 बार विधायक सभा चुनाव जीतने वाले नई सरकार बनाने के बाद मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया है। 13 फरवरी के बाद ही होगा सीएम पद की शपथ। बता दी कि दिल्ली बीजेपी विधायक दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक के विधायकों को मन के बाद टंटोली जा रही है। उसके बाद इनपुट पार्टी शीर्ष नीतियों तक भेजा जाएगा। पार्टी उनमें से किसी बात ही मुख्यमंत्री का नाम मुहर लगाएगी। विधायक भी यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा हो जो वादा पर खरा उतरे, मोदी विजन मिशन और पूरा कर सके। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण 13 फरवरी के बाद ही होने का संभावना। तब तक प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस अमेरिका दौरे पर रहेंगे। तो आपने देखा कि
दिल्ली का अगला प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके लिए बहुत सारी चर्चा शुरू हो गई है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका और फ्रांस का दौरा खत्म करके इंडिया आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन है। तब तक आप देखते रहिए प्रमुख न्यूज़, और हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।